मानसून की दस्तक के बाद बारिश ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है और मूसलाधार बारिश से कई नदियों के पुल ढह गए हैं तो कई लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रकृति का प्रचंड रूप, बाढ़ से मचा हाहाकार। घरों में घुसा पानी, सड़कें बनी तालाब, मकान हो रहे जमींदोज। बेघर हो रहे लोग। बाढ़ की ये तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। पानी का ये बहाव आपको झकझोर देगा। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ के तांडव की ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है। गांव शहर में कई मकान धंस गए हैं। सड़कों की हालत तालाब जैसी हो गई है। ये तस्वीरें आपको किसी फिल्म की लग रही होंगी, किसी फिल्म का दृश्य लग रहा होगा, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की हालत है, जहां से होकर गुजरने वाली यमुना और बेतवा नदी अपना तांडव रूप दिखा रही है। बस्तियों को अपने आगोश में ले चुकी है और दर्जनों मकान को जमींदोज कर चुकी है। यमुना नदी है, यहाँ पर खेतों में पानी आ चुका है और कई गांव डूब चुके हैं। तो जैसे ही इसके ही बगल में दिखाऊंगा, ये दोनों का संगम हो गया है। बेतवा, यह बेतवा नदी है जो यमुना और बेतवा दोनों आपस में मिल गई हैं। यहाँ से जाने वाला रास्ता जो आगे कई मजरे और गांव मिलते हैं, ये रास्ता पूरी तरीके से डूब चुका है और दर्जनों मकान बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बस बाढ़ पेट में फंस जाते हैं, हर घड़ी बाढ़ आ जाती है। कोई व्यवस्था नहीं है कि ऊंचे तो रख लें, न लेंटर वगैरह है, न ये कॉलोनी भी नहीं मिलती है। कॉलोनी वालों ने मिल जाए तो अपन लेंटर छत पार गिरा लें। कोई अधिकारी आया? कोई नहीं, पूछने भी नहीं आया। कुछ नहीं पूछने आया, न देखने आया, न पूछने आया। बाढ़ आ गई, हमारा घर डूब गया है, गिर गया है घर। यहाँ कोई मतलब देख रेख वाला आया नहीं है, खाना पीना कुछ मिला नहीं है। हर साल बाढ़ आती है तो बार बार मकान गिरते हैं। हमारे लिए कोई सुनाई नहीं हो रही। हम बाढ़ के मतलब पीड़ित है। हर साल मतलब बाढ़ आ जाती है तो परेशान होते हैं। कितने मकान गिर गए? 10 मकान गिर गए। औरैया में भी बाढ़ के कारण लोगों का हाल बेहाल है। लोगों के घरों में पानी घुसने से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं प्रशासन से मदद नहीं मिलने से ग्रामीणों में गुस्सा भी है। कोई नाव तक करने को, पार होने को भी नहीं, गांव पूरा बूढ़ रहा है, कुछ नहीं मिल रहा किसी को। सब लोग अपनी व्यक्तिगत जो डोंगी छोटी फूटी उनसे पार हो रहे हैं और बाकी लोग बूढ़ रहा है, सामान सब बह ही रहा है, बाकी निकाल रही थोड़ा बहुत जो निकल पा रहा है। बांदा में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वहीं केन नदी भी किसी भी समय खतरे का निशान पार कर सकती है। दर्जनों गाँव का संपर्क मुख्य मार्ग से कट गया है और लोग नाव के सहारे आ जा रहे हैं। नहीं, अभी कोई खतरा नहीं है। अभी हमारी कोई आबादी कहीं प्रभावित नहीं है, केवल आवागमन ही प्रभावित हुआ है, जिसे नावों के द्वारा जारी किया गया है। यदि ये खतरे लगातार बढ़ती रही तो कुछ गांवों में कुछ जो निचली आबादी है वहाँ पानी जाने की संभावना है। हालांकि हमने अपने कर्मियों को वहाँ अलर्ट कर रखा है और वो लगातार लोगों को सचेत कर रहे हैं। कानपुर देहात का भी यही हाल है। यमुना नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया, जिससे यमुना नदी खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बह रही है। गांव के लोग नाव के सहारे जीवन जीने को मजबूर हैं। मिर्जापुर में नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई क्षेत्रों में पानी की स्थिति पैदा हो गई है। कर्णावती नदी में बाढ़ का पानी आने से 1 दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क न केवल शहर से टूट गया, बल्कि कई घरों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। जिंदगी दांव पर लगाकर नदी पार करते लोगों की ये तस्वीरें झांसी की है, जहां बेतवा नदी उफान पर है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने सभी गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। प्रयागराज की ये तस्वीरें बेहद भयावह हैं। गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने से सैकड़ों गांव में बाढ़ आ गई है।
नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है तो सड़कें तालाब बन गई है। 7 टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद कर रही है। जिस तरह से नदी का जलस्तर बढ़ने से आप अपने परिवार को अन्य सुरक्षित स्थान पर जाने का कष्ट कर। बरसात ने देवरिया नगर पालिका की पोल खोल दी है। कई नाले चौक हो चुके हैं। बरसात के चलते कई फीट पानी सड़कों पर भर चुका है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम और खोड़ा के बीच 5000 करोड़ की लागत से बना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे तालाब बन गया है। बारिश से हाईवे पर पानी भर गया है। आगरा में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में बाढ़ आ गई है। गांव के कई मकानों को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। उन्नाव में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। कटान से बचने के लिए जियो बैग लगाए गए हैं। साथ ही प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजने के लिए सभी तैयारियां भी की जा रही हैं। जालौन में लगातार बढ़ रहे नदियों के जलस्तर ने तांडव मचा रखा है। हालात ये है कि 80 किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 50 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।